दोस्तों, जीवन में मेहनत कितना बड़ा महत्व है यह हम सब जानते हैं। मेहनत वह साधन है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मेहनत करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अपनी मेहनत के परिणाम को देखते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। यह आत्मविश्वास हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है। मेहनत से हम न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं बल्कि सीखते भी हैं। हर असफलता, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है। यह सीख हमारी सफलता के मार्ग को और भी सुगम बनाती है। कई बार हम मेहनत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें असफलताओं का भय होता है। हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर हमारी मेहनत का फल ना मिले। परंतु असफलता भी एक शिक्षा है, एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज मैं आपको एक भगवान बुद्ध की ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिससे आप सीख पाएंगे कि मेहनत कितना जरूरी होता है। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए थे। वहां पर एक गरीब किसान आया और बौद्ध भिक्षु से बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ सुख नहीं मिलता। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी गरीबी दूर हो और मैं खुशहाल जीवन जी सकूँ। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर पुकारते थे क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था और अच्छे अच्छे सपने देखता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते थे। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिन तक यह सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने उस लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो एक ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख दुर्लभ लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके से थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी के नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी।
नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज, मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि एक पंख वहीं पड़ा हुआ है, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफ़ी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा, वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख को कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहा। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिश के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उसके हाथों में वो पंख रखा, तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया था और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा, अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा। तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने साधु के शब्द की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीज़ें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए, बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहना चाहिए। अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदत बनानी चाहिए जो मन ना लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करे। आलस पर काबू करने का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, ना कि हार मानने के रूप में। भगवान बुद्ध ने उस किसान से कहा, देखो, लड़के ने अगर मेहनत करना छोड़ दिया होता तो उसे वह पंख कभी ना मिलता। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, बस धैर्य दे और निरंतर बनाए रखो। किसान ने महात्मा बुद्ध की बातें सुनी और समझ गया कि उसे अपनी मेहनत को जारी रखना है और कभी हार नहीं माननी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। हमें अपने प्रयासों में निरंतर बनाए रखना चाहिए और सफलता के लिए पूरी लगन से काम करना चाहिए। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, महान कार्य करने के लिए हमें न केवल कार्य की शुरुआत करनी चाहिए बल्कि उसे पूरा भी करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप अपने जीवन में परिश्रम का महत्व को समझेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।